हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख युद्ध अभ्यास की क्योंकि इस टाइम पे एग्ज़ाम का पीरियड जारी है और एग्ज़ाम चलने की वजह से लगातार आपके क्या है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं और जो ट्रेंडिंग का टॉपिक है वो युद्ध अभ्यास भी एक ट्रेंडिंग का टॉपिक है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के साथ में युद्ध से संबंधित प्रैक्टिसेस हुई हैं अन्य कंट्रीज़ की, पड़ोसी देशों देशों की। तो इन सभी को एक बार नज़र से निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। क्योंकि अगर कन्फ्यूजन रहता है तो फिर वो दिक्कत करता है सिलेक्शन तक आपको मतलब प्रॉब्लम करता है वो। इसलिए कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, बारीक चीज़ हो उसे छोड़ना गलत होता है। आपको यह टॉपिक छोड़ना नहीं है, इसे पूरा पढ़ना है। थोड़ा-सा ध्यान दे लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं कि प्रमुख युद्ध अभ्यास जो सैन्य अभ्यास हैं, युद्ध अभ्यास हैं, इसमें क्या होता है, एक देश की सेना है जो दूसरे देश की सेना के साथ में मिलकर के पर्टिकुलरली एक पैलेस पर, एक स्थान पर जाकर के अपने युद्ध का अभ्यास करते हैं। अपने जो मिसाइल हैं, अपनी जो मशीनें हैं, अपनी जो गन्स हैं, उनका यूज़ करके एक करतब दिखाते हैं, एक दूसरे को प्रैक्टिशनरी दिखाते हैं, तो वही युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है दोस्तों? तो वो अपनी टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाते हैं। तो इसी युद्ध अभ्यास के बारे में हम बात आज करने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जैसे पड़ोसी देश है या फिर कोई भी अन्य देश है, उसके साथ में अभी वर्तमान में किया जा रहा है जो युद्ध अभ्यास है, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है या इससे पहले जो किए गए हैं, उनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। मैं कुछ युद्ध अभ्यास अलग से हैं, वो अपने वॉल्यूम के माध्यम से मैं आपको वॉइस के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वो आपको थोड़े से ध्यान से सुनने हैं, वीडियो को पूरा देखना और कोई ज़रूरी नहीं है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए और अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। चलते हैं बिना टाइम ज़ाहिर किए पहला है गरुड़, ठीक है? तो गरुड़ है जो भारत और फ्रांस के बीच में है। ये याद रखना है, ये युद्ध अभ्यासों के नाम हैं, ये या नाम हैं और ये दो जो देश जिन देशों के बीच में हैं, उनके नाम है, ठीक है? स्पेशली भारत से रिलेटेड ही ज़्यादा पूछे जाएँगे क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, तो भारत से ज़्यादा ही अब तक देखने को मिले हैं क्वेश्चंस, तो याद करना है भारत से रिलेटेड। भारत और फ्रांस के बीच में कौन-सा हुआ? गरुड़ के नाम का हुआ था, ठीक है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन-सा हुआ है? गरुड़ शक्ति। अब कन्फ्यूज़न हो सकता है कि गरुड़ एंड गरुड़ शक्ति में कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है? तो भारत एंड इंडोनेशिया में तो हुआ है गरुड़ शक्ति एंड भारत और फ्रांस में हुआ है आपका गरुड़, ठीक है? ये दोनों कन्फ्यूज़न आप क्लियर कर लीजिएगा कि भारत और इंडोनेशिया में तो गरुड़ शक्ति हुआ है, ठीक है? इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि देखो यहाँ पे से मतलब शक्ति होता है, ये से वर्ड आ रहा है, सैफ और सलगम एंड ये जो से वर्ड यहाँ भी आ रहा है, तो ऐसे करके देख सकते हैं कि से वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति है, ऐसे कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं, 2 हो गए हैं। आगे चलें वरुण, भारत और फ्रांस के बीच में एक और है जिसका नाम है वरुण। नेक्स्ट पे चलते हैं। हैंड इन हैंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हैंड इन हैंड किसके साथ में भारत ने हाथ मिलाया है? तो भारत ने चीन के साथ में अभी हाथ मिलाया है। अभी हमारा डोकलाम विवाद हुआ और कई सारे हमारे जो सीमा क्षेत्र पर विवाद होते रहते हैं, लेकिन क्या है कि भारत ने अपने शांति समझौते का परिचय देते हुए, अपने पंचशील होने का परिचय देते हुए, पंचशील समझौते का याद आया मुझे कि पंचशील समझौता भी किन के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में ही पंचशील समझौता हुआ है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में यानी रेलवे से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पंचशील समझौते के बारे में। इसके अलावा आपकी एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये याद रखना भारत और चीन में 1975 में पंचशील समझौता। और हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास है ये चीन के साथ में भारत का हुआ है, कि जो आप याद रख सकते हैं एज इट इज, क्योंकि चीन के साथ में भारत ने हाथ मिलाया तो ऐसे करके याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। सूर्य किरण भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पड़ोसी देश जो सबसे छोटा देश भी है नेपाल, ठीक है? तो नेपाल मतलब जो कि हमारे पड़ोसी देशों में सबसे छोटा देश है नेपाल, और नेपाल के साथ में हमने किया है सूर्य किरण। इस युद्ध अभ्यास का नाम है सूर्य किरण, जो नेपाल के साथ में हमने अभी किया है। और सिम्बेक्स नाम से है, जो सिम्बेक्स है, इसमें भी देखो आपको आराम से याद हो जाएगा सिम्बेक्स। सिम्बेक्स का मतलब है सिंगापुर और भारतीय नौदल, नौसेना के बीच में, और जो सिंगापुर की नौसेना है, इन दोनों सेनाओं के बीच में सिम्बेक्स नाम का युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था। सी फॉर सिंगापुर
एंड भारत तो है ही, भारत के बीच में और सिंगापुर के बीच में, तो सिम्बेक्स का मतलब सी फॉर सिंगापुर। याद हो गया? आगे चलें। लाप्समर, लाप्समर जो है ये 2-3 देशों के साथ में एक संयुक्त रूप से किया गया युद्ध अभ्यास है। ये भारत, ब्राज़ील और दक्षिण एशिया, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, और इनकी जो नौदल सेनाएँ हैं, या जो कहने का मतलब है नौसेना है, वायुयान सेना है, तो उनके बीच में क्या है कि इसका यानचन में भी वायुयान सेना और नौसेना में, मतलब इसके बीच में लाम्सबर नाम का एक क्या हुआ है, युद्ध अभ्यास हुआ है, लाप्समर, लाप्समर, ठीक है? ये याद रख सकते हैं आप, लाप्समर। मैं बताऊँगा आपको कि इम्पोर्टेंट क्या है, याद क्या रखना है। आगे बात करें हम कोंकण की, तो कोंकण है जो भारतीय नौदल में और ब्रिटेन नेवी के साथ में, भारत के साथ में और ब्रिटेन के साथ में बीच में कौन-सा युद्ध अभ्यास है? कोंकण। इंद्रधनुष किसके बीच में है? भारत और ब्रिटेन के बीच में। भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन-सा है? इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष है कि नहीं है भारत और ब्रिटेन के बीच में? तो ये याद रखना है आपको, इंद्रधनुष तो है भारत और ब्रिटेन के बीच में। मैंने इसको 2-3 बार नाम लिया है क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करेगा आपको। इंद्रधनुष है भारत और ब्रिटेन के बीच में, और केवल इंद्र नाम से जो है, इंद्र नाम से युद्ध अभ्यास है, वह है भारत और रूस के बीच में। किसके बीच में है? भारत और रूस के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और रूस के बीच में है, इंद्र नाम से है। और इंद्रधनुष नाम से है जो किसके बीच में? भारत और ब्रिटेन के नाम से है। नेक्स्ट बात करें हम, इंद्रधनुष की बात हमने अभी की है, भारत और ब्रिटेन के बीच में है, और जो इंद्र है वो भारत और रूस के बीच में है। मालाबार नाम से भारत, अमेरिका, जापान तीनों देशों का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, सैन्य शक्ति अभ्यास है। मालाबार नाम से इसका नाम रखा गया था, मालाबार, ठीक है? अब आगे हम बात करें जैसे रेड फ्लैग की, तो रेड फ्लैग किस-किस के बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में। रेड फ्लैग का मतलब होता है लाल झंडा, ठीक है? तो भारत और अमेरिका के बीच में समझौते को लेकर के रेड फ्लैग नाम का एक युद्ध अभ्यास किया गया था। तो ये याद रखना है आपको, रेड फ्लैग, चाइना मत कर देना, इसमें भारत और अमेरिका के बीच में किया गया था रेड फ्लैग। और कॉप नाम से है, भारत और अमेरिका के बीच में है कॉप। नेक्स्ट चलते हैं, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये अभी थोड़े टाइम पहले पूछा गया था। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। एक स्लिनेक्स नाम से भी है, हाँ ये आगे है, आगे सलिनेक्स नाम से है, जो कि ये भी है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, और भारत और रूस के बीच में भी है, ठीक है? भारत और रूस के बीच में आपका इंद्र पड़ता है, और सिलिनेक्स है भारत और श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है? सिलिनेक्स किसमें? भारत और श्रीलंका में है, और अभी मैंने आपको बताया इंद्र है वो भारत और रूस के बीच में होगा, ठीक है? तो ये युद्ध अभ्यास हो गए। आगे हम बात करें, जो नसीम अल बहन, ये है भारत और ओमान के बीच में। और संप्रीति जो आप जानते हैं इम्पोर्टेंट है, संप्रीति भारत का बांग्लादेश के साथ में सैन्य शक्ति अभ्यास हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले। इसमें पारंपरिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए ये एक समझौता युद्ध अभ्यास के तहत किया गया था। 3 से 16 फरवरी 2020 का है, करंट का टॉपिक है क्योंकि इसे पूछे जाने के ज़्यादा चांस है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश में हुआ था, और आयोजित कहाँ किया गया था? मेघालय में किया गया था। मेघालय का एक उमरोई जिला है, मेघालय स्टेट का, तो उमरोई जिले के अंदर इसको आयोजित किया गया था, जिसमें भारत और जो बांग्लादेश है, दोनों के बीच में पारस्परिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए ये अभ्यास किया गया था। 3 से 16 फरवरी 2020 को चला है, और उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था, ठीक है? अगला लास्ट बात करें, ओसी इंडेक्स। ओसी इंडेक्स है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में, ओ फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड फिर ओ फॉर ओसी, ओसी के नाम से याद कर सकते हैं। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और भारत तो है ही हमारा, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो नौदल सेना है उनके बीच में ये आयोजित करवाया गया था, ठीक है? आपको एक बार और मैं एक दोहरान करवा देता हूँ। सूर्य किरण नाम का है जो भारत और नेपाल के बीच में, मित्र शक्ति है जो श्रीलंका और भारत में, और खंजर नाम से और है एक इम्पोर्टेंट है, जो खंजर है वो भारत और किर्गिस्तान में है, ठीक है? अब मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-कौन से हैं, इसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो दोस्तों, मैं इस लिस्ट में से तो नहीं बताऊँगा आपको, अलग से बताता हूँ। एक तो शक्ति नाम से है, मैंने हालाँकि इस लिस्ट में पढ़ा दिया है उन्हें, है ना? तो एक तो शक्ति है, शक्ति जो किस-किस के बीच में हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है? एक शक्ति युद्ध अभ्यास है जो, क्योंकि ये अभी 2018 में आयोजित हुआ था, तो ये भी अभी पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा दूसरा है आपका कौन-सा? संप्रीति, बांग्लादेश के साथ में,
कौन-सा? संप्रीति बांग्लादेश के साथ में है, जो कि अभी 2020 में आयोजित किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा मैं बात करूँ मित्र शक्ति, मित्र शक्ति है जो कि किसमें है? श्रीलंका और भारत के बीच में है, ये याद रखना है आपको। मित्र शक्ति किस-किस के बीच में है? श्रीलंका और भारत के बीच में है, ठीक है? सूर्य किरण कहाँ का है? श्रीलंका का है, श्रीलंका के सॉरी नेपाल और भारत के बीच में हुआ है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और है जो आई हेल्प के नाम से फ़ेमस है, आई हेल्प, ठीक है? आई हेल्प एक योजना का नाम है, वैसे इसका युद्ध अभ्यास से ज़्यादा कुछ लेना-देना है नहीं, लेकिन इसको एक युद्ध स्तर पर तैयारी करवाई गई थी, इस वजह से इसको युद्ध अभ्यास में हम पढ़ेंगे, आई हेल्प के नाम से। अब ये आई हेल्प है क्या? ठीक है? आई हेल्प का मतलब है कि मैं क्या करूँगा? हेल्प करूँगा, ठीक है? अब ये कार्यक्रम है जो कि एक युद्ध स्तर पर इसको शुरू किया गया है असम के अंदर। ये पूछा जा रहा है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं करना, ये क्वेश्चन बन सकता है। असम में इसे स्टार्ट किया गया था और यह स्पेशली जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव के दौरान साक्षरता को डिजिटलाइज़ेशन करने के लिए, यानी चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2019 में इसकी पहल की गई थी और इसका नाम है आई हेल्प और कहाँ पर? असम में इसको आयोजित करवाया गया था। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं एक क्वेश्चन को पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जवाब दे सकते हैं कि कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में जवाब दे करके। और जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।